आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और घोटाले हमेशा साथ चलते हैं। केजरीवाल को इतने साल सत्ता संभाले नहीं हुए जितने घोटाले सामने आ चुके हैं, लेकिन मैं आज आपको कोई घोटाला नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा केजरीवाल के बंगले के बारे में, केजरीवाल के पर्दों के बारे में, जिनकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आरोप ऐसा है कि केजरीवाल के घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है और इस रेनोवेशन का अब तक का खर्च करीब 45 करोड़ रुपए है। जो केजरीवाल शपथ लेते वक्त बच्चों की कसम खा रहे थे, आज उनके बंगले की कीमत पर सवाल उठ रहे हैं। और केजरीवाल के चाय समोसे का खर्च कितना है वो भी आपको बताऊंगा, और सवाल क्या उठ रहे हैं इस रिपोर्ट में आपको सब बताऊंगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। देश जब कोरोना से जूझ रहा था, दिल्ली कोरोना की महामारी झेल रही थी, उस वक्त बीजेपी नेता ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल अब खास आदमी बन चुके हैं, अब उन्हें हर वो सुख सुविधा चाहिए जो एक राजा को चाहिए होती है। आदेश गुप्ता ने उस वक्त कहा था, आम आदमी के भेष में छिपे एक खास व्यक्ति अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास के नवीकरण पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। यह आरोप 2021 का है, लेकिन 2023 आते आते ये खर्च 45 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। सारी तस्वीर बदल गई। सोचिए, पर्दा जब बेपर्दा होता है तो क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। केजरीवाल के घर में लगे पर्दों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। टाइम्स नाउ नव भारत की एक रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल के घर में लगे सबसे महंगे पर्दे की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई गई है। इनकलाब जिंदाबाद करने वाले नेताजी के घर में 23 करोड़ का स्विमिंग पूल बताया जाता है। टाइम्स नाउ नव भारत की इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उसके पास वो सबूत मौजूद हैं जिनमें इन पर्दों की कीमत लिखी है। इन पर्दों ने केजरीवाल की राजनीति को बेपर्दा कर दिया। देश से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने वालों का, दम भरने वाले केजरीवाल का कहीं गला तो नहीं सूख रहा। जो डॉक्यूमेंट टाइम्स नाउ नव भारत के पास है, उनमें कुल 23 पर्दों का जिक्र किया गया है, जिनमें से 8 पर्दे लग चुके हैं और 15 पर्दे लग चुके होंगे या लगने वाले होंगे। केजरीवाल के आलीशान महल में जितने के पर्दे लगे हैं, उतने तो एक आम आदमी शायद पूरे जीवन में कमा भी नहीं पाता। सोचिए, जिसके घर में 1 करोड़ के पर्दे लगे हों, उसके घर के और साजो सामान का क्या हाल होगा। केजरीवाल के घर में लगा सबसे कम कीमत के पर्दे की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई है और सबसे महंगे पर्दे की कीमत करीब 7,30,000 रुपए से ज्यादा है। आम आदमी की दुहाई देने वाले केजरीवाल के घर को महल कहा जाए या शीश महल, आप खुद ही तय कर लीजिएगा। इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से केजरीवाल पर हमला बोला है। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने ट्वीट किया है और जो लिखा है वो आपको भी सुनना चाहिए। जो अरविंद केजरीवाल कहता था, न गाड़ी लूंगा न बंगला लूंगा, वो आज सारी सुविधाएं दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से ले रहा है। केजरीवाल के बंगले के खर्च देखिए, 23 पर्दे 1 करोड़ के, वियतनाम से 3.5 करोड़ का मार्बल, अब तक 44.78 करोड़ रुपए का खर्च। इसके बाद बीजेपी के तेजिंदर पाल बग्गा ने धड़ाधड़ कई ट्वीट किए और केजरीवाल पर सवाल उठाए। आप भी देखिए, तेजिंदर पाल बग्गा ने ट्वीट किया, केजरीवाल स्पेंड्स 63 लाख रुपीज पब्लिक फंड्स ऑन रेनोवेशन ऑफ हिज किचन। इसके बाद तेजिंदर पाल ने एक और ट्वीट किया, उसमें लिखा, अरविंद केजरीवाल को देश के सामने आके बताना चाहिए कि 45 करोड़ में कितनी दलाली खाई है। इसके बाद तेजिंदर पाल बग्गा लिखते हैं, केजरीवाल परचेज 40 लाख रुपीज अलमीरा फॉर हिज प्लेस विद गवर्नमेंट फंड। चोर अरविंद केजरीवाल imports 3.50 करोड़ रुपीज मार्बल फॉर हिज प्लेस फ्रॉम वियतनाम फ्रॉम गवर्नमेंट मनी। वीरेंद्र सचदेवा लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह हैं कि कोविड काल में जब अधिकांश लोग विकास कार्य ठप थे, उन्होंने अपने बंगले के सौंदर्यकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपए किस नैतिक अधिकार से खर्च किए। केजरीवाल अपने शीश महल को जनता के देखने के लिए सार्वजनिक रूप से खोलें। अरविंद केजरीवाल नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारें और अविलंब इस्तीफा दें। केजरीवाल के शीश महल का बेपर्दा होने के बाद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। अगर आपको याद हो तो केजरीवाल का कहना था कि निर्वाचित सदस्यों को बंगला, गाड़ी, सुरक्षा आदि सुविधाएं नहीं लेनी चाहिए, आम आदमी की तरह रहना चाहिए। लेकिन केजरीवाल खुद आम से खास बन चुके हैं, एक राजा वाली जिंदगी जीते हैं। दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से केजरीवाल की आरामगाह तैयार की जा रही है। अब सुनिए, केजरीवाल सरकार में
चाय समोसे पर कैसे करोड़ों रुपए उड़ा दिए गए। ये रिपोर्ट 2016 की है और इस रिपोर्ट के आंकड़े एक आरटीआई के जरिए सामने आए थे। केजरीवाल और उनके 6 सदस्यों के मंत्रिमंडल ने 18 महीनों में चाय समोसे पर 1 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए। इस खर्चे में भी केजरीवाल एकदम टॉप पर थे। केजरीवाल ने करीब 47 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। वहीं मनीष सिसोदिया ने 11 लाख से ज्यादा खर्च कर डाले थे। एक और रिपोर्ट सामने आई थी 2022 में, इसमें ना बंगला और ना गाड़ी लेने वाले केजरीवाल की गाड़ियों की रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें बताया गया था कि 2014 से 2022 तक 1.43 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे केजरीवाल की गाड़ियों पर। कट्टर ईमानदारी के लिए वकीलों पर 25 करोड़ से ज्यादा खर्च करने वाले केजरीवाल इस खुलासे पर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस सच को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने लाएंगे? क्या अब केजरीवाल बताएंगे ये पैसा जनता के टैक्स का पैसा है या फिर? आप इस जानकारी पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। स्तब्ध हूं मैं, संवेदनहीनता, इसकी सारे रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल ने तोड़ दिए और वो भी तब तोड़े जब पूरी दिल्ली, पूरा देश कोरोना की हाहाकार से चीख पुकार मची हुई थी। लोग जान बचाने के लिए अस्पताल दर अस्पताल भाग रहे थे। तब दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना घर शीश महल बनाने के लिए 44 करोड़ 78 लाख रुपया लगा दिया। मैंने जब से सुना है, मैं सोच रहा हूं कोई अपने जीवन में इतना कैसे गिर सकता है? कोई व्यक्ति इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? कोई इतना निर्दयी हो सकता है? अब पता चल रहा है कि दिल्ली के घरों में गंदा पानी जाता रहे फिर भी किसी के कान पे जूं न रेंगे वो अरविंद केजरीवाल किस स्तर तक गिरने तक जा सकता है। 44 करोड़ 78 लाख रुपया, जिससे कोरोना में एक बहुत ही आवश्यक इंपॉर्टेंट लोगों की जान बचाने का अस्पताल बन सकता था। न जाने कितनी जिंदगियां बचाई जा सकती थीं, लेकिन तब अरविंद केजरीवाल को जिंदगी बचाने के लिए सुध नहीं थी, अपना घर शीश महल बनाने में लगे हुए थे। याद करिए, वही समय था जब ऑक्सीजन के लिए दिल्ली तड़प रही थी और ये व्यक्ति ऑक्सीजन मंगाने के लिए नहीं, ये अपना घर को शीश महल बनाने के लिए, हमारे पास जो डिटेल्स मिला है कि 1/9/2020 को, माने जब कोरोना अपने चरम पे था, तब अरविंद केजरीवाल 7 करोड़ 91 लाख सैंक्शन करते हैं और 7 करोड़ 92 लाख खर्च होता है उनके घर के रेनोवेशन में। जो सीएम आवास है, 22/10/2021 को फिर से 9 करोड़ 9 लाख रुपए लगाए जाते हैं। 30/12/2021 को फिर से 5.73 करोड़ 5 करोड़ 73 लाख। 29/6/2022 को 9 करोड़ 34 लाख और इस प्रकार से अपने घर में कैंप ऑफिस बनाने के लिए 9 करोड़ 99 लाख, टोटल 44 करोड़ 78 लाख रुपया अरविंद केजरीवाल, जो अपने को आम आदमी कहते हैं, वो अपने घर को शीश महल बना करके पता नहीं कौन सा सुख भोगना चाहता था। मेरे दिल्ली के भाई बहन, ये मात्र घर बनाने का मामला नहीं है, ये मात्र 45 करोड़ लगाने का मामला नहीं है, ये दिल्ली के मरते हुए लोगों के साथ एक घिनौना मजाक है और इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहिए।